हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगली रात को मलिका शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। उन्हें पैतृक संपत्ति थोड़ी ही मिली थी, किंतु कासिम का विवाह एक धनी मानी व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। उसे अपने ससुर के मरने पर उसकी बड़ी दुकान उत्तराधिकार में मिली और जमीन में गड़ा धन भी। इसीलिए वह बड़ा समृद्ध व्यापारी बन गया। अली बाबा की पत्नी निर्धन व्यक्ति की पुत्री थी, इसीलिए वह बेचारा गरीब ही रहा। वह अपने 3 गधे लेकर रोजाना जंगल में जाता और वहां लकड़ियां काटकर गधों पर लाद कर शहर लाता और उन्हें बेचकर पेट पालता। एक दिन अली बाबा ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें गधों पर लादा। वह उन्हें हाँक कर नगर की ओर आने ही वाला था कि एक उड़ती हुई धूल को देखकर ठिठक गया। कुछ देर में उसे उस धूल के अंदर से सवार आते हुए दिखाई दिए। वह उनको देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि यह लुटेरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो वे मुझे मारकर मेरे गधों को ही ले जाएंगे। वह सोचने लगा कि जल्दी से जंगल से निकल जाए, किंतु यह संभव न था क्योंकि सवार बड़ी तेजी से आ रहे थे। उसने अपने गधों को इधर उधर हाँक दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वह तो सब कुछ देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वृक्ष के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। सवार आकर उसी पहाड़ के पास उतर पड़े। अली बाबा को निश्चय हो गया कि यह डाकू है। उनके पास बड़े बड़े बोरे थे जिनमें परदेसी यात्रियों से लूटी हुई संपत्ति थी। अली बाबा ने गिनकर देखा तो वे संख्या में 40 थे। घोड़ों से उतरकर उन्होंने उनकी लगामें उतार दी और सोने चांदी से भरी बोरियां उतार ली। फिर उनके सरदार ने पहाड़ की खड़ी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा समसम। समसम अरबी में तिल को कहते हैं। सरदार के यह कहते ही खड़ी चट्टान में एक द्वार खुल गया। सरदार और उसके 39 साथी उस दरवाजे से होकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाने पर वह द्वार बंद हो गया और चट्टान जैसी की तैसी लगने लगी। अली बाबा ने एक बार सोचा कि पेड़ से उतरे और सारी लगामें घोड़े पर लाद कर उस पर चढ़कर भाग जाए ताकि वे उसका पीछा न कर सके, किंतु डर था कि इस अवधि में वे निकल आए तो उसे मार ही डालेंगे। उसका सोचना ठीक था क्योंकि थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और सारे लुटेरे बाहर आ गए। सबके बाद सरदार निकला और निकलकर बोला, बंद हो समसम। उसके ये कहते ही दरवाजा बंद हो गया और चट्टान पूर्ववत हो गई। इसके बाद इन लुटेरों ने अपने अपने घोड़ों पर जीने कसी और लगामें लगाई और खाली बोरियां लेकर जिधर की ओर से आए थे उधर ही की ओर चले गए। स्पष्ट था कि वे दूसरी बार डाका मारने जा रहे थे। कुछ ही देर में वे सब नजरों से गायब हो गए और उनके घोड़ों के सुमों से उड़ी हुई धूल भी बैठ गई। उन लोगों के प्रस्थान के कुछ देर बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उस समय तक उसे विश्वास हो गया था कि लुटेरे जल्द वापस न आएंगे। वह चट्टान के पास गया और उसने चाहा कि इस बात की परीक्षा करे कि वह भी दरवाजे को खोल सकता है या नहीं। चुनांचे उसने जोर से कहा, खुल जा समसम। उसके ये कहते ही चट्टान में दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहाड़ खोदकर कैसे इतनी लंबी चौड़ी जगह निकाली गई। गुफा का विस्तार तो बहुत था, किंतु उसकी छत आदमी की ऊंचाई से कुछ ही अधिक थी। किंतु इधर उधर पहाड़ के ढलान पर बने हुए सुराखों से उसमें ऐसी रोशनी आ रही थी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अली बाबा ने देखा कि वह पूरी गुफा मूल्यवान वस्तुओं से भरी पड़ी है। हर प्रकार के माल की गठरियां वहां रखी दिखाई दी। कई जगह फर्श से लेकर छत तक बहुमूल्य वस्त्रों यथा कमख्वाब, चिकन, अतलस आदि के थान कायदे से रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य मसालों और कपूर आदि की पेटियां थी। गुफा के एक सिरे पर कई संदूक और कई घड़े अशरफियों, रुपयों आदि से भरे हुए रखे थे। अली बाबा के सामने स्पष्ट हो गया कि यह सारी संपत्ति इन 40 लुटेरों ही की जमा की हुई नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इन लुटेरों के पूर्वज इसे उस गुफा में जमा करते आए हैं। क्योंकि जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक गुफा में मूल्यवान वस्तु रखी दिखाई देती थी। अली बाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। यह द्वार इस प्रकार बना था कि लोगों के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाता था। अली बाबा जितनी अशरफियों की थैलियां उठा सकता था उतनी उठा लाया
और मंत्र द्वार दरवाजा खुलवाकर उसने अपने गधों पर थैलियां लादी और उन्हें छुपाने के लिए कुछ लकड़ियां रखी और फिर कहा, बंद हो जा समसम। उसके ये कहते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। अली बाबा रोज की भांति गधे हाँकता हुआ अपने घर आ गया। घर के अंदर गधे लाकर उसने दरवाजा बंद किया और एक ओर लकड़ियां रख दी और दूसरी ओर अशरफियों की थैलियां। आज उसे लकड़ियों की चिंता नहीं थी। जब वह अशरफियों को अपनी स्त्री के पास ले गया तो वह बहुत घबराई। उसने समझा कि अली बाबा इन्हें किसी से लूट कर या किसी के यहाँ से चुरा कर लाया है। उसने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा और कहने लगी, मैं तो मेहनत की थोड़ी कमाई में खुश हूँ। जो माल तुम लूट कर लाए हो उसे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अली बाबा ने कहा, तुम मूर्ख है, मैंने कोई अपराध करके इन्हें प्राप्त नहीं किया। तुम पूरा हाल सुनोगी तो इस ईश्वरीय देन पर प्रसन्न होगी। यह कहकर उसने सारी कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दिया। अली बाबा ने उन्हें उसके सामने ढेर कर दिया तो स्त्री की आंखें चौंधिया गई। फिर वह अशरफियों को गिनने लगी। अली बाबा ने कहा, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, यह अशरफियाँ इतनी है कि शाम तक गिनती रहोगी। लाओ, मैं गड्ढा खोदकर इन्हें गाड़ देता हूँ कि किसी को इसका पता न चले। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, मैं इन्हें गिनूंगी नहीं, किंतु अंदाजा जरूर करना चाहती हूँ कि ये कितनी है। मैं इन्हें तोल लूंगी। ये कहकर वह कासिम के घर गई और उसकी स्त्री से तराजू मांगने लगी। कासिम की स्त्री को ताज्जुब हुआ कि इन रोज बाजार से लाने और खाने वाले लोगों के पास कौन सा अनाज आ गया जिसे ये तोलना चाहती है। यह जानने के लिए उसने तराजू के पल्लों में थोड़ी थोड़ी चर्बी लगा दी ताकि तोली जाने वाली वस्तु कुछ उनमें चिपक जाए। अली बाबा की स्त्री ने अशरफिया तोली और अली बाबा ने घर के आंगन में गड्ढा खुदा और दोनों ने मिलकर सारी अशरफिया उसमें दबा दी। अली बाबा की स्त्री जब कासिम के घर तराजू वापस करने गई तो उसने जल्दी में यह न देखा कि तराजू के एक पल्ले में एक अशरफी लगी रह गई है। वह तो तराजू देकर लौट आई। उधर कासिम की स्त्री ने तराजू में अशरफी चिपकी देखी तो पहले तो उसकी समझ में न आया। फिर जब समझ में आया कि तराजू में अशरफिया तोली गई है तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगी। साथ ही वह इस बात पर आश्चर्य भी करने लगी कि अली बाबा जैसे गरीब लकड़हारे को इतनी अधिक अशरफिया कहाँ से मिली कि उन्हें तोलने की जरूरत पड़ गई। शाम को जब कासिम दुकान बंद करके घर आया तो उसकी स्त्री ने ताने के स्वर में कहा, तुम अपने को बड़ा अमीर समझते हो, तुम अली बाबा के मुकाबले में कुछ नहीं हो। तुम अशरफिया गिन कर रखते हो, वह तोल कर रखता है। कासिम ने कहा, यह तू क्या बकबक कर रही है। उसकी स्त्री ने दिन में घटी घटना उसे सुना दी। साथ ही तराजू में चिपकी अशरफी भी दिखाई जिस पर पुराने जमाने के किसी बादशाह के नाम की मोहर लगी हुई थी। कासिम को भी जलन के मारे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही उठकर वह अली बाबा के घर गया और बोला, भाई, तुम लोगों से अपनी निर्धनता का बहाना क्यों करते हो जबकि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है। तुम्हारे पास इतनी अशरफिया है कि उन्हें गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। अली बाबा को कुछ खटका तो हुआ, लेकिन उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सभी जानते हैं कि मैं निर्धन लकड़हारा हूँ। कासिम ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करो। वो देखो, इसी प्रकार की अनगिनत अशरफिया कल तुमने तोली थी या नहीं? उन्हीं को तोलने के लिए तो तुम्हारी स्त्री कल मेरे यहाँ से तराजू मांग लाई थी। ये कहकर उसने अशरफी अली बाबा के सामने रख दी। अब अली बाबा को मालूम हो गया कि कासिम की स्त्री ने तराजू में कोई चिपकने वाली चीज लगाकर अशरफियों का भेद जान लिया है। उसने पिछले दिन की पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। कासिम ने कहा, तुम्हारी बात से मालूम होता है कि डाकू 2-4 दिन तक वापस नहीं आएंगे, इसीलिए तुम अभी मुझे पूरी तरह बताओ कि वह जगह कहाँ है और उसकी क्या पहचान है। बल्कि तुम आज न जाओ, तुम काफ़ी पैसे ले आए। मुझे यह भी बताओ कि द्वार खोलने का मंत्र क्या है। न बताओगे तो मैं तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में धरवा दूंगा। अली बाबा ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। कासिम 10 खच्चर लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जल्दी ही वो जगह मिल गई और उसने खुल जा समसम कहा तो द्वार भी खुल गया। कासिम खच्चरों को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर गया। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कासिम ने इतनी दौलत देखी तो आनंद से नाचने लगा। वह हर चीज़ को अच्छी तरह परख कर देखता रहा। इस चक्कर में उसे न सिर्फ बहुत देर हो गई, अपितु वह खुल जा समसम का मंत्र भी भूल गया। आखिर में वह सबसे कीमती सिक्कों और रत्नों के 10 भारी बोझ बनाकर दरवाजे के पास लाया, किंतु चूंकि वह ठीक शब्द भूल गया था
इसीलिए कभी कहता खुल जा गेहूँ, कभी कहता खुल जा जौ, और द्वार बंद का बंद रहता। अब उसकी जान सूखने लगी कि वह इस गुफा में भूखा प्यासा मर जाएगा। संयोग की बात थी कि लुटेरे भी कहीं से लूटपाट करके उसी दोपहर को आ गए। उन्होंने गुफा के बाहर 10 खच्चर बंधे देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन खच्चरों को यहाँ कौन लाया है। आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्होंने खच्चरों की चिंता छोड़कर अपनी लाई हुई संपत्ति को गुफा में रखने की सोची। सरदार ने कहा, खुल जा समसम, और यह कहते ही दरवाजा खुल गया। कासिम ये तो समझ ही गया था कि लुटेरे आ गए हैं। वह दरवाजा खुलते ही जान बचाने के लिए बाहर भागा, लेकिन डाकुओं ने उसे वही दबोच लिया। वे उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गए और उसे मारकर उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। वे लोग देर तक इस बात पर बहस करते रहे कि इस आदमी को इस गुफा का भेद कैसे मालूम हुआ और किसने इसे गुप्त द्वार खोलने की तरकीब बताई। देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर न पहुंचे। उन्होंने तय किया कि लाश को गुफा के अंदर ही सड़ने दिया जाए, क्योंकि बाहर फेंकने से यह खतरा था कि औरों की निगाह पड़ेगी। उन्होंने दरवाजे के पास ही इधर उधर लाश के टुकड़े फेंक दिए और लूट का माल रखकर जल्दी से बाहर आ गए। जल्दी और कासिम के द्वारा की गई हुई गड़बड़ से उन्हें यह न मालूम हुआ था कि अशरफिया कम हो गई है। वे बाहर आकर कासिम के खच्चर भी हाँक ले गए और आश्वस्त हो गए कि अब इनका भेद कोई नहीं जानता। इधर रात होने पर जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी स्त्री अली बाबा के घर आई। उसे यह तो मालूम नहीं था कि अली बाबा और कासिम में क्या बात हुई थी और अली बाबा ने उसे क्या बताया था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन में 10 खच्चर लेकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मुझसे कह गए थे कि 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। देर हुई तो मैंने दुकान में भी पूछवाया। वहाँ नौकरों ने बताया कि आज मालिक आए ही नहीं। अब रात हो गई है, अभी तक वह नहीं आए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और किससे पूछूं। तुम ही कुछ पता लगाओ उनका। अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। प्रकट में उसने कहा, भाभी घबराओ नहीं, भैया होशियार आदमी है, कोई बच्चे नहीं हैं। किसी ज़रूरी काम से कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ ही जाएंगे। वैसे भी रात को कहाँ तलाश किया जाए, शहर का फाटक भी बंद हो गया होगा, इसीलिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता। कासिम की पत्नी विवश होकर घर लौट गई। वह रात भर अपने पति के लिए व्याकुल रही और चुपके चुपके रोती रही। उसे आवाज़ इसीलिए दबानी पड़ी कि उसे पति के गायब हो जाने में किसी रहस्य का आभास हो गया था और वह यह नहीं चाहती थी कि इस बात का पता पड़ोसियों को चले। वह बार बार स्वयं को धिक्कारती थी कि उसे अली बाबा के भाग्य से क्यों ईर्ष्या हुई और क्यों उसने अपने पति को उकसाया। अब न जाने वह किस मुसीबत में पड़ा हो। सुबह वह फिर अली बाबा के पास गई और उसने कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, कुछ पता लगा लो। अली बाबा ने अपनी भावज को सांत्वना देकर उसके घर भेजा और खुद अपने 3 गधे लेकर जंगल में गया और उसी गुफा के पास पहुंचा। उसे वहां अंदर की ओर से रिसा हुआ कुछ खून दिखाई दिया। बाहर 10 खच्चरों में से एक भी न था। उसे विश्वास हो गया कि कासिम के साथ बुरी बीती। उसने इधर उधर देखकर कहा, खुल जा समसम। दरवाज़ा खुल गया और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अंदर जाते ही अली बाबा चौंक पड़ा। दरवाजे के पास ही दोनों ओर कासिम की लाश के 2-2 टुकड़े पड़े थे। उसे समझने में देर न लगी कि कासिम के रहते ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने उसे मार डाला और खच्चर भी ले गए। उसने वहीं से एक चादर उठाकर कासिम के शरीर के टुकड़ों की गठरी बनाई, ढेर सारी, और अशरफिया भी 2 बोरियों में भरी और मंत्र से द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने एक गधे पर कासिम की लाश और बाकी 2 पर अशरफिया ला दी और उन्हें लकड़ियों से छिपाकर होशियारी से शहर में होता हुआ अपने घर आया। उसने अशरफियों की बोरियां अपनी पत्नी को दी, किंतु कासिम का कुछ हाल उसे नहीं बताया और तीसरा गधा लेकर वह कासिम के घर पहुंचा। आवाज़ देने पर कासिम की दासी ने, जिसका नाम मर्जीना था और जो बहुत होशियार थी, दरवाज़ा खोला। अली बाबा ने गधा अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लिया और मर्जीना को कासिम के बारे में बताया और कहा, समझ में नहीं आता इसकी मौत कैसे बताई जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को कैसे दफन किया जाए। मर्जीना ने कुछ सोच कर कहा, आप मालकिन को संभाले, बाकी काम मैं ठीक कर लूँगी। अली बाबा अपनी भावज के पास गया तो उसने कहा, क्या खबर लाए, भगवान सब भला करे, तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई देता है। अली बाबा ने उसे कासिम की लाश के 4 टुकड़ों में मिलने की बात बताई। वह चीख कर रोने लगी तो अली बाबा ने उसे डांट कर कहा, क्या करती हो भाभी,
भैया तो गए ही, क्या अब रो पीट कर तुम सारा भेद खोलना चाहती हो? लोगों को असलियत मालूम हुई तो हम सबकी जानों पर बनाएगी। या तो शहर कोतवाल हमारे धन के लालच में हम पर कासिम की हत्या का आरोप लगाकर फांसी दे देगा, या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की पत्नी ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर ले। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी। उधर मर्जीना पहले एक अतार की दुकान पर गई और उसे मरनासन्न रोगी को दी जाने वाली दवा मांगी। अत्तार ने पूछा कि ऐसा बीमार कौन है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक की दशा बहुत खराब है। अत्तार ने एक दवा दी और कहा कि इससे ठीक न हो तो फिर आना, मैं और प्रभावकारी औषधि दूंगा। मर्जीना दवा लेकर एक बूढ़े मोची के पास, जो दूर के एक मोहल्ले में रहता था, गई। मोची का नाम मुस्तफ़ा था। उसकी दुकान में अंधेरा सा था, लेकिन वह डट कर काम कर रहा था। मर्जीना बोली, बाबा मुस्तफ़ा, तुम तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो, इतने अंधेरे में ऐसी नाजुक सिलाई कर रहे हो। मोची हंसकर बोला, लड़की, तू समझती क्या है, मैं तो इससे अधिक अंधेरे में तुझे काट कर दोबारा जोड़ दूं। मर्जीना ने पास आकर फुसफुसाकर कहा, बाबा, मुझे तुम मत काटो जोड़ो, लेकिन एक ऐसा ही काम है, दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी को पता न चले। एक अशरफी मिलेगी। अशरफी के लालच में बूढ़ा तैयार हो गया। मर्जीना ने कहा, किंतु उस चौराहे के आगे मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी। बूढ़ा पहले इस पर तैयार नहीं हुआ, किंतु जब उसे मर्जीना ने एक अशरफी और देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा घाक था, वह अपने कदम गिनता गया और मोड़ों का ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठरी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफ़ा को और भेद जानकर क्या करना था, उसने 1-2 घंटे में टुकड़े सीकर पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे 2 के बजाय 3 अशरफियाँ दी और कहा, मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह वापस तुम्हारी दुकान के सामने वाले चौराहे पर पहुंचा दूंगी। यह अतिरिक्त अशरफी इसलिए है कि तुम इस बात को गुप्त रखो। मुस्तफ़ा ने यह वादा कर लिया। मर्जीना रात ही में मुस्तफ़ा को उसकी दुकान के सामने वाले चौराहे पर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर छोड़ आई। घर में उसने और अली बाबा ने मिलकर लाश को नहलाया और कफन में लपेट दिया। दूसरी सुबह मर्जीना फिर रोती हुई अतार के पास गई और उससे कहा, जो दूसरी दवा तुम कहते थे वो दे दो। मालिक की हालत अब तब हो रही है, मालूम नहीं यह दवा भी वे ले सकेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे। अतार ने दवा दे दी और मर्जीना चली गई। अतार ने और लोगों को भी कासिम की हालत के बारे में बताया। कासिम मोहल्ले का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसीलिए कई आदमी उसके द्वार पर उसका हाल पूछने आ गए। कुछ ही देर में घर के अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी और 10-5 मिनट में अली बाबा आंसू पोंछते हुए आया। उसने लोगों को बताया कि कल सुबह ही कासिम को जानलेवा रोग हुआ और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। मोहल्ले के और भी बहुत से लोग आए, मस्जिद के इमाम भी आ गए। लाश के मोहल्ले के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इस तरह कासिम की बीमारी से स्वाभाविक मृत्यु की बात मोहल्ले में मशहूर हो गई। अली बाबा ने 40 दिन तक घर में बैठकर अपने भाई के लिए रस्म के अनुसार शोक किया। चहलुम के बाद वह अपने बड़े भाई के घर में, जो स्वभावतः ही काफी लंबा और चौड़ा था, आ गया और उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र वही रहने लगे। मातम की मुद्दत खत्म होने के बाद अली बाबा ने अपनी विधवा भावज के साथ निकाह कर लिया था। अली बाबा का पुत्र, जो किसी व्यापारी के साथ व्यापार का काम सीख चुका था, कासिम की दुकान को संभालने लगा और अली बाबा घर में आराम से रहने लगा। उधर 2-4 दिन बाद लुटेरे फिर गुफा में आए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी लाश के टुकड़े गायब है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अशरफियों के ढेर में 4-5 बोरियां अशरफियां भी गायब हो गई है। डाकुओं ने सोचा कि यह तो बहुत बुरी बात है। मृत मनुष्य के अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो गुफा के भेद को और उसे खोलने की तरकीब को जानता है। वह मृतक के शरीर के टुकड़े भी उठा ले गया है और धन को भी। स्पष्ट है कि वह मृतक का कोई संबंधी होगा, लेकिन जब मृतक ही का पता नहीं तो संबंधी का पता कैसे चले? सरदार ने कहा, भाइयों, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी हमारा भेद जानता है
वो हमारे और हमारे पुरखों के जमा किए धन को लूट ले जाएगा। हम में से कोई यहाँ रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने निवास स्थान से दूर संग्रह स्थान बनाया है। यहाँ किसी के रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। तुम लोगों में से जो सबसे होशियार हो वो शहर में जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर पता लगाए और होशियारी से काम करे। अभी सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि कौन आदमी टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है और दफन हुआ है। बाकी काम बाद में देखा जाएगा। जो यह पता लगाएगा वह लूट के माल में अपने हिस्से के अलावा भारी इनाम पाएगा, किंतु यह भी शर्त है कि असफलता की स्थिति में उसे प्राणदंड दिया जाएगा। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वह शहर में आकर कई मोहल्लों में टो लेता फिरा, किंतु उसे कुछ पता न चला। संयोग से वह मुस्तफा मोची के पास जा निकला। उसने कहा, बाबा, तुम इस उम्र में भी अंधेरी जगह में ऐसी होशियारी से काम करते हो। बूढ़ा तारीफ सुनकर फुल गया। प्रतिज्ञा भूलकर बोला, अरे ये काम क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इससे भी अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाया था। डाकू ने बनावटी ताज्जुब से कहा, कटे आदमी को तुमने क्यों सिया? मुस्तफा ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलती से वह बात बताई है। मैंने उस बात को गुप्त रखने का वादा किया था। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे कोई बात भी नहीं करूंगा। डाकू ने उसके हाथ पर एक अशरफी रखी और कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं पूछूंगा। तुम सिर्फ ये करो कि मुझे वो मकान बता दो जहां पर तुमने लाश के टुकड़े सिए थे। मुस्तफा घबराया। उसने कहा, तुम अपनी अशरफी वापस ले लो। मकान मैं इसलिए नहीं बता सकता कि एक दासी उस चौराहे से मुझे रात के समय आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी और उसी तरह वहां छोड़ गई थी। डाकू ने उसे एक अशरफी और दी और कहा, बाबा, तुम बहुत होशियार आदमी हो। मैं रात में आऊंगा और तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा। तुम मुझे वहां ले चलो। बूढ़े को लालच आ गया। उसने कहा, अच्छा भाई, तुम रात को आना। काम बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम इतना जोर देते हो तो करना ही पड़ेगा। रात में भी मुस्तफा ने दुकान बंद नहीं की, पर दुकान में दिया भी नहीं जलाया। डाकू के आने पर वह उसे चौराहे पर ले गया, जहां डाकू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुस्तफा अपने कदमों को गिनता और निश्चित संख्या के बाद दाएं या बाएं मुड़ने को कहता। अंत में वह एक जगह ठहर गया और बोला कि यहीं तक आया था और उस ओर के मकान में मुझे दासी ले गई थी। डाकू ने उसकी आंखें खोलकर कहा, बता सकते हो कि वह कौन सा मकान है और किसका है? आंखें खोलकर मैं अपनी दुकान के चौराहे पर वापस भी नहीं जा सकता। तो मुझे पट्टी बांधकर ही वापस ले चलो। यहाँ किसका कौन सा मकान है यह मैं नहीं जानता। मैं दूर के मोहल्ले में रहता हूँ। डाकू ने उससे बहस नहीं की। मोची ने बंद आंखों से जो मकान बताया था उसके दरवाजे पर उसने खड़िया से एक निशान बना दिया। फिर वह मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान के चौराहे पर छोड़ गया। फिर वह उसी नगर में अपने निवास स्थान पर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपने दल में गया और सारा हाल बताया कि किस तरह फला मोहल्ले के बूढ़े मोची की आंखों में पट्टी बांधकर वह उस मकान में गया जहां मोची ने 4 टुकड़ों को सीकर पूरी लाश बनाई थी और स्पष्टता वह उसी आदमी की लाश थी जिसे हमने मारा था। सरदार ने कहा, ठीक है, आज रात को मेरे साथ चलकर तुम मुझे वह मकान दिखाना। अगर आप अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियां सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।